बनाए जैसे हैं। 4 शादी वाला मैटर है, क्या आप चाहेंगे आपके हस्बैंड 4 शादी करें? मैं 4 शादी पे बात नहीं करना चाहती हूँ। देवास में मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के विरोध में कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि जिस प्रकार आदिवासी वर्ग को इस कानून से छूट दी गई है, उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय को भी इसके दायरे से बाहर रखा जाए। समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार से उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। मौजूद हूँ देवास के कलेक्टर कार्यालय में और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग आए हुए हैं जिन्होंने यूसीसी को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उनकी क्या मांगे हैं हम उनसे बात करते हैं। और फिलहाल जो ज्ञापन है उसमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे आदिवासी समुदाय को इसमें छूट दी गई है, इसी तरह की छूट मुस्लिम समुदाय भी चाहता है। क्या आप लोगों ने मांगे हैं और अब जब यूसीसी पास हो गया है उसके बाद में आप लोगों ने मांगे रखी है? जी, हमारी मांगे इसलिए कि यूसीसी सीधे सीधे प्रहार करता है कॉन्स्टिट्यूशन पर। सबसे पहले अगर आप यूसीसी लाते हैं और ला रहे हैं तो सबसे पहले आप सेकुलर वर्ड हटा दीजिए, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है, जहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के मानने के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। क्यों देश विदेश से लोग हमारे यहाँ घूमने के लिए और हमारी संस्कृति पहचानने और जानने के लिए आते हैं। अगर यूसीसी आता है तो सबसे पहले तो सेकुलर वर्ड हटा दीजिए। दूसरी बात, आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 इन सब में ये लिखा हुआ है कि हर समुदाय अपने अपने हिसाब से बिना डरे बेझिझक पूरी स्वतंत्रता के साथ आप अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं और संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप अगर अपने धार्मिक स्थलों को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फिर यूसीसी कैसे लागू हो सकता है? दूसरी चीज़, अगर हमारा संविधान इतना सशक्त रूप से स्तंभ है जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हमें सौंप कर गए हैं, तो उसमें बदलाव क्यों चाहते हैं? या हम सब जब अनेकता में एकता का प्रतीक है हमारा देश, तो क्यों सब पे एक कानून लागू होना चाहिए? ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लॉज, अलग अलग कस्टम और रिलीजन को दे रखे हैं, तो फिर यूसीसी लाने का क्या मतलब? अच्छा ये बताइए, यूसीसी के ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं जिस पर आपको खासतौर पर आपत्ति है? देखिए, सबसे पहले तो जो आर्टिकल 25 है जिसमें हमारे विवाह, तलाक, इद्दत और एडॉप्शन के जो लॉज हैं, उससे हमें ये ज़रूर दिक्कत है कि यूसीसी हमारे समुदाय में अलग हैं, कुछ दूसरे समुदाय में अलग है। तो जब हम हमारे समुदाय के हिसाब से सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम क्यों यूसीसी को मानें? लेकिन सरकार का और जो इसके हित में बात करते हैं उनका ये कहना है कि इसमें महिला के अधिकारों को बढ़ाया गया है और महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। क्या इसमें भी आपको आपत्ति है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूसीसी में महिलाओं को लेके कोई आर्टिकल बनाए गए हैं। अगर महिलाओं के लिए आर्टिकल बनाए, जैसे 4 शादी वाला मैटर है, क्या आप चाहेंगे आपके हस्बैंड 4 शादी करें? मैं 4 शादी पे बात नहीं करना चाहती हूँ। अभी यूसीसी सीधे सीधे जो मैंने आर्टिकल अभी आप लोगों को बताए हैं उस पे प्रहार कर रहा है। यूसीसी में शामिल है ये? जी, लेकिन मैं 4 शादियों पे अभी बात करना ही नहीं चाहती, क्योंकि 4 शादियों वाला मुद्दा है ही नहीं। ये है हमारे धार्मिक, हमें धर्म को मानने की उस पर जो आज़ादी है उस पे रोक रहा है। पूरे बिंदु आपने पढ़े नहीं है, बस ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि धर्म पे आघात हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि मैंने बिंदु नहीं पढ़े, पर मैं 4 शादियों पे अभी सिर्फ पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके बात करना ही नहीं चाहती। नहीं, उसमें महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होते हैं तो इसलिए। महिलाओं के अधिकार तो और भी चीज़ है, महिलाओं के अधिकारों के लिए तो और भी चीज़ है जिसपे हमारे ऑलरेडी वुमेन्स एक्ट लॉज बने हुए हैं। तो फिर अलग से यूसीसी लाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है सर। ठीक है, तो ये थी मोहतरमा और इन्होंने यूसीसी का विरोध किया है फिलहाल और यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन भी दिया है कि इनके अधिकारों का जो धार्मिक रूप से इनको शुरू से जो शरिया में चले आए हैं वो उनका अधिकार इनका मिलता रहे और यूसीसी कहीं ना कहीं उनके बीच में आड़े ना आए। देवास लाइव के लिए सौरभ।